अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस ने अपना सस्पेंस फाइनली खत्म कर दिया है। अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया गया और रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। और यह शॉकिंग न्यूज है तमाम लोगों के लिए, क्योंकि सबको एंड मोमेंट तक यही लगा कि राहुल गांधी अमेठी से फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बात यही चल रही थी क्योंकि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त राहुल गांधी हार गए अमेठी से। बीजेपी लगातार उन्हें चैलेंज दे रही थी और खास करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है अमेठी से, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आए अमेठी चुनाव लड़े, क्यों नहीं आ रहे। सवाल लगातार दागे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन एंड मोमेंट पे राहुल गांधी अमेठी से शिफ्ट हुए रायबरेली, उस सीट पर शिफ्ट हुए जहां से उनकी मां कई सालों तक सांसद रहीं, कई सालों तक लोकसभा के अंदर रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया है सोनिया गांधी ने। लेकिन सोनिया गांधी ने इस बार चुनाव लड़ने से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी। राज्यसभा पहुंच गई राजस्थान से, तो रायबरेली की सीट पर बात यही चल रही थी कि गांधी परिवार का कोई शख्स ही चुनाव लड़ेगा। और यूपी के अंदर अमेठी और रायबरेली की जो बात चल रही थी कि कौन यहां पर रिप्रेजेंटेटिव होगा कांग्रेस की ओर से, तो इस पे दो नाम सामने आए थे भाई बहन के। अमेठी से बात हो रही थी राहुल गांधी की और रायबरेली से बात हो रही थी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की। यानी एक तरीके से प्रियंका गांधी का लोकसभा चुनाव में डेब्यू होता। लेकिन एंड मोमेंट पे प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से मना ही किया। उन्होंने कहा मैं प्रचार प्रसार करूंगी पार्टी के लिए, अपने तमाम कैंडिडेट्स के लिए। और राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली को क्यों चुना। क्या राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट रायबरेली लगी? क्या उन्हें अमेठी से एक बार वो कंफर्टेबल वाली जो फीलिंग है, जो कंफर्ट फीलिंग है, वो नहीं आ रही थी? उनका दिल गवाही नहीं दे रहा था अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए? कई तरह के सवाल है सामने अब, क्योंकि राहुल गांधी अब रायबरेली तो पहुंच गए। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली जरूर जीतेंगे वायनाड के साथ। हालांकि ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इस वक्त, राहुल गांधी जब नामांकन दाखिल करने रायबरेली पहुंचे थे, उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी थी, कांग्रेस के बड़े नेता राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ में थे, और सबने दावा किया कि राहुल गांधी यहां से जीतेंगे। लेकिन अब बीजेपी ने उम्मीदवार वहां पर उतार दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार उतारने के बाद राहुल गांधी बताया जा रहा है कि राजी हुए कि हम रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे। और रायबरेली में अब कांग्रेस ने कैंडिडेट तो उतार दिया राहुल गांधी के रूप में। दूसरी ओर अमेठी से केएल शर्मा को टिकट दिया है, किशोरी लाल शर्मा। कौन है किशोरी लाल शर्मा? इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनके गांधी परिवार से बहुत पुराने रिश्ते हैं। और कांग्रेस ने जो भरोसा जताया है अमेठी पर, क्योंकि अमेठी में वो नेता सामने खड़ी हैं जिन्होंने एक बार अमेठी में चुनाव हारने के बाद दूसरी बार जीते हैं, उस चुनाव को जीता, और अब ताल ठोक कर कह रही है कि अमेठी एक बार फिर जीतूंगी। स्मृति ईरानी लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हूं मैं, बीजेपी ही इस सीट को जीतेगी अमेठी को। और बातें यही चल रही थी कि कांटे की टक्कर तब होती जब राहुल गांधी अमेठी में लड़ते स्मृति ईरानी के खिलाफ। लेकिन हुआ इसके उलट, राहुल गांधी अमेठी में नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली आ गए हैं। हालांकि अब वो जो एक माहौल था, जो चुनावी सियासी फाइट थी, उस पर थोड़े कम लोगों के ही अब रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सबके मन में यह था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुआ इसके उलट, अब रायबरेली आ गए हैं। रायबरेली में क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब बताया यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक फोन कॉल किया। जो जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव के एक फोन कॉल से राजी हो गए थे राहुल गांधी। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव ने जो अमेठी से चुनाव में, अमेठी से जो कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है केएल शर्मा को, इससे सपा थोड़ी बेचैन रही है। क्योंकि अखिलेश यादव चाहते थे, उन्होंने जो कॉल किया, उन्होंने राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को अलग अलग फोन किया और दोनों को ही कन्विंस किया कि आप अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ें। क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो देश के अंदर इंडिया अलायंस के लिए फायदेमंद साबित होगा, और उत्तर प्रदेश में तो होगा ही होगा। लेकिन अब हुआ, इसके 50% काम हुआ बस। यानी राहुल गांधी मान गए, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब अखिलेश यादव के एक फोन कॉल से क्या राहुल गांधी राजी हो गए, इस पर भी सवाल है। क्योंकि अखिलेश यादव ने आखिर क्यों अमेठी के लिए कन्विंस किया था राहुल और प्रियंका को? क्योंकि यही दोनों, इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार हो सकते थे कांग्रेस की, यही बात भी चल रही थी। लेकिन केएल शर्मा को उतार के कांग्रेस ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है अमेठी में। यानी स्मृति ईरानी के सामने अब केएल शर्मा लड़ेंगे अमेठी से। अब ऐसे में एक सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि कौन है केएल शर्मा, और गांधी परिवार से ऐसे क्या खास रिश्ते हैं जिससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे केएल शर्मा के बारे में, साथ ही साथ वो 3 और विकल्प जो कांग्रेस ने तैयार कर रखे थे अमेठी के लिए, कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते अमेठी और रायबरेली को लेकर, तो कांग्रेस के वो 3 और नाम कौन से थे, इस रिपोर्ट में जानिए।
कांग्रेस ने वैकल्पिक प्रत्याशी के तौर पर पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, पार्टी विधायक आराधना मिश्रा मोना और केएल शर्मा को तैयार कर रखा था। किशोरीलाल शर्मा का नाम अमेठी और रायबरेली से बाहर वालों के लिए थोड़ा सा अनजाना जरूर होगा, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में किशोरीलाल शर्मा एक जाना पहचाना नाम है। वो सालों से यहाँ पर चुनाव संचालन का काम देखते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच उन्हें काम करने का अनुभव है, इसीलिए गांधी परिवार ने अमेठी के लिए शर्मा के नाम पर मुहर लगाई। पर समाजवादी पार्टी इससे बेचैन दिखी। सपा चाहती थी कि अगर अमेठी से राहुल या प्रियंका को नहीं लड़ना है तो कम से कम उन्हें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रत्याशी बनाना चाहिए। इससे दलित चेहरे के सामने आने से बीजेपी को अमेठी में चुनौती मिलती। गठबंधन के वक्त सपा ने कांग्रेस से कहा था कि सभी 17 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार देने की कोशिश होनी चाहिए। सपा अब केएल शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर उत्साहित नहीं दिखती, लेकिन अब सपा ने तय किया है कि अमेठी और रायबरेली में पूरी ताकत लगाकर पार्टी कांग्रेस के प्रचार में जुटेगी। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले किशोरीलाल शर्मा सालों से गांधी परिवार के विश्वास पात्र रहे। जब राजीव गांधी अमेठी से चुनाव जीते तब किशोरीलाल शर्मा उनके साथ आए। बाद में वो रायबरेली और अमेठी दोनों में गांधी परिवार के दूत बनकर काम करते रहे और चुनाव संचालन का काम संभाला। वो सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि भी रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।